देखो, गैल्वेनिक सेल के बाद अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। देखो, हमने गैल्वेनिक सेल में क्या देखा था कि ऑक्सीडेशन हाफ वाली जो इलेक्ट्रोड होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है और रिडक्शन हाफ वाली इलेक्ट्रोड क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। ये जो एबिलिटी है इलेक्ट्रोड्स की, इलेक्ट्रॉन देने की और इलेक्ट्रॉन लेने की, इन्हीं को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जस्ट एन एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेने की और देने की क्षमता जो है इलेक्ट्रोड्स की, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। जैसे इस साइड पे ऑक्सीडेशन हाफ वाली साइड पे क्या हो रहा था, जिंक इलेक्ट्रोड क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही थी, तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज द एबिलिटी ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड टू लूज द इलेक्ट्रॉन, मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इस तरफ कॉपर इलेक्ट्रोड क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। तो जो कॉपर इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, इसको ई से डिनोट करते हैं सिंपली। ठीक है, ये दो किस्म का हो गया, दो टाइप का हो गया, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होगा, इलेक्ट्रोड जो होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। मतलब जहां से यहां पे क्या कर रहा था, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, वो कैसे कर रहा था, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव स्टेट में आ रहा था और +2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। दिस इज द इलेक्ट्रो पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है। बात समझे। अगर इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन देंगे हम, तो हमारे पास एक मेटल है, मतलब सॉलिड, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वो किस में चला जाएगा, Mn पॉजिटिव। मतलब n इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए तो इसके ऊपर चार्ज भी कितना आ जाएगा, n पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतने पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस n इलेक्ट्रॉन। दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। अगर इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन देनी होगी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, इन टर्म्स ऑफ दिस, ई मेटल सॉलिड था, सॉलिड से क्या जा रहा है, Mn पॉजिटिव, n इलेक्ट्रॉन लूज करके। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ई एम से Mn पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, और इधर इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो हमारा क्या हो गया, एक रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, जैसे यहां पे किसकी एग्जांपल थी, कॉपर 2 पॉजिटिव जो था, इस साइड पे इलेक्ट्रोड के पास जो इलेक्ट्रॉन आते थे वो कौन ले लेता था, कॉपर 2 पॉजिटिव लेके इस पे डिपॉजिट हो जाता था। तो मींस कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर रहा है, कॉपर सॉलिड बन रहा है। दिस इज द रिडक्शन। और जो इस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की, उसी को बोल देंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल। और वो किस तरह से हो रही है रिडक्शन, इस तरह से। और अगर इसकी भी जनरल रिप्रेजेंटेशन देनी होगी तो M मेटल है हमारे पास, उसके ऊपर N पॉजिटिव चार्ज है, उसने N इलेक्ट्रॉन गेन किए और वो क्या बन गया, मेटल सॉलिड फॉर्म में आ गया। और अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड की अगर रिप्रेजेंटेशन देनी है तो वो कैसे देंगे हम, E M N पॉजिटिव चार्ज था उसके ऊपर और उससे N इलेक्ट्रॉन लेके वो किस में आ गया, M सॉलिड आ गया। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिप्रेजेंटेशन आ गई, ये रिडक्शन पोटेंशियल की रिप्रेजेंटेशन आ गई। बात समझ आएगी। इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या हो गया, सिंपली इलेक्ट्रो पोटेंशियल मतलब ई, इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होगी, एबिलिटी किसी भी इलेक्ट्रोड की टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे उसका, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, तो ये उनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन आ गई। ठीक है, सिंपल है। अब इसके बाद हम देखेंगे ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल। देखो, अच्छा नहीं, एक चीज इसमें हो रही है, देखो किसी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल जो है, अगर हम उसको ऑक्सीडेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन में रिप्रेजेंट करने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगर मैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल पूछूं,
मतलब जैसे जिंक जहां पे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उसका अगर आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू है, अगर इसका मैं रिडक्शन पोटेंशियल पूछूंगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब उसका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बैक रिवर्स में हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स आप किसी भी पोटेंशियल का अगर आप करोगे तो उसका अपोजिट पोटेंशियल मिल जाएगा, मगर अगर आपको उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसको अगर नेगेटिव कर दोगे आप तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो सिंपली आप लिख सकते हो किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर किसी इलेक्ट्रोड का आपको एक टाइप का पोटेंशियल दिया, अगर दूसरे टाइप का निकालना तो सीधा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको दूसरा पोटेंशियल उसका मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज एक रहेगी थी हमारी। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट, ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल। ईएमएफ क्या होती है? देखो, ईएमएफ होती है इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ से रिडक्शन हाफ की तरफ मूव कर रहा है, जिस फोर्स से वो मूव कर रहा है, जो ड्राइविंग फोर्स है, उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स। देखो, इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दे रही थी और ये इलेक्ट्रॉन खींच रही है, ये पुश कर रही है, ये पुल कर रही है। ठीक है, तो जो ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स इसको लग रही है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ईएमएफ। तो ईएमएफ इज जस्ट द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गैल्वेनिक सेल। ठीक है, फ्रॉम ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रोड से रिडक्शन वाले इलेक्ट्रोड तक, या ऑक्सीडेशन हाफ से रिडक्शन हाफ की तरफ जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिस फोर्स से मूव करता है, दैट इज नोन एज ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ इज जस्ट ए ड्राइविंग फोर्स। अब मुझे बताओ ईएमएफ किसके बराबर होगी? देखो, ये इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, मतलब ये पुश कर रहा है, यहां से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मींस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी। जो लूज कर रहा है और जो गेन कर रहा है, दोनों की एबिलिटी को हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स आ जाएगी, मतलब ओवरऑल ईएमएफ आ जाएगी सेल की। तो ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल किसके बराबर होगी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका? एनोड का, जो एनोड की तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है, या लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन लिखते हैं ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल को करेंगे तो आपके पास ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल आ जाएगी। देखो, इसको हम ईएमएफ किसके बराबर होगी? ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स किसके बराबर होगी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल किसका? रिडक्शन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों को प्लस करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा? ईएमएफ, मतलब ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स। ये कितनी फोर्स से इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ये कितनी फोर्स से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, दोनों को प्लस करोगे तो ओवरऑल आपके पास ड्राइविंग फोर्स आ जाएगी, कितनी फोर्स से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हमें एक कन्वेंशन है कि अगर आपको सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है किसी इलेक्ट्रोड का, और ये डिफाइन नहीं किया है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, मींस ये वाला साइन नहीं डाला, एम से एम पॉजिटिव जा रहा है या एम एन पॉजिटिव से एम जा रहा है, मींस ये डिफाइन नहीं किया ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है, सिंपल ई दिया हुआ है। तो बाय कन्वेंशन आपको ये समझ लेना है कि वो एक रिडक्शन पोटेंशियल है, मींस किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल दिया होता है वो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है। अगर सिंपली किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है आपको किसी इलेक्ट्रोड का, तो आपने समझ जाना है वो क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ। अगर उन्होंने ये चीज स्पेसिफाई नहीं की है कि वो उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, सिंपली उन्होंने लिखा है दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपने समझ जाना वो क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है उस इलेक्ट्रोड का। ठीक है, दिस इज ए कन्वेंशन। ठीक है, अब देखो, अगर ईएमएफ आपको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखनी है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हो गया इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप किसी का दिया हो, मतलब क्या हो गया उसका? कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी का दिया हुआ है, मींस एनोड वाली साइड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, ई ऑफ एनोड, इसका मतलब क्या हो गया? आपको इसका क्या दिया हुआ? ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ। मगर आपको इन एनोड का क्या चाहिए होता? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए होता ना, ईएमएफ निकालने के लिए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होता। मगर आपको दिया क्या है उन्होंने? सिंपल इलेक्ट्रो पोटेंशियल, और इलेक्ट्रो पोटेंशियल दिया है मतलब क्या हुआ उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो इसका हमें चाहिए क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ईएमएफ निकालने के लिए चाहिए क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मगर दिया क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया, उसका रिवर्स कर लोगे। उस इलेक्ट्रोड का अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया तो उसको अगर नेगेटिव कर लोगे आप, तो वो क्या हो जाएगा? उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो अगर माइनस ई ऑफ एनोड कर दूंगा, मतलब इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ एनोड कर दूंगा, दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
प्लस ई ऑफ कैथोड मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। और हमें कैथोड का चाहिए भी क्या होता है ईएमएफ निकालने के लिए, ई ऑफ कैथोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए होता है। तो सिंपली ईएमएफ इसके बराबर भी होगी अगर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में दिए हुए तो ठीक है। तो अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो ई ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ नोड, ठीक है। तो ये एक्चुअली दोनों चीजें क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स का आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा, ठीक है। ये ओवरऑल एक्चुअली है क्या, उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जब उसको माइनस लगा दिया हमने तो क्या बन गया, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन गया एनोड का, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं ई ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ राइट साइड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट साइड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड। आपको पता है लेफ्ट साइड पे एनोड होता है, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन होता है, लेफ्ट साइड पे होता है वो राइट साइड पे होता है। तो ईएमएफ इस फॉर्म में भी लिखते हैं। तो है सिंपली ये ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स यही वाली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन व्हिच अंडरगोज द रिडक्शन, ठीक है। यही चीज को हमने रीअरेंज करके इस तरह से, तो ये फार्मूला भी होता है, कंफ्यूज नहीं होना इनसे। ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड यही मतलब होगा, बस समझे। अगर ई ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई ऑफ रिडक्शन इन्होंने स्पेसिफाई किया इस तरह से तो आपने सिंपली यहां पे लिखना ई ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन हाफ का और रिडक्शन हाफ का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे तो ईएमएफ मिल जाएगा। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है तो ये चीजें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है। इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, इन चीजों में आपने कंफ्यूज समझ लगी आपको ईएमएफ क्या होता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। चलो